Hello everyone, my name is Ashutosh Saxena. Welcome to my YouTube channel A and B Only IAS Academy. आज से हम ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम भूगोल को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने पार्ट में पढ़ेंगे? दो पार्ट में। एक पार्ट ब्रह्मांड का भूगोल, और दूसरा है भारत का भूगोल। हम भारत का भूगोल तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक हमने ब्रह्मांड का भूगोल ना पढ़ा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो मुख्य टॉपिक है ब्रह्मांड का भूगोल। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्रह्मांड क्या है, उसके बाद जान लेंगे भूगोल क्या है। भूगोल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मांड की डेफिनेशन क्या है वो भी बताऊं। तो बताऊं से लेकर विशाल आकाश में। विशाल आकाश गंगा के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। एक बार फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल काय आकाश गंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। इस परिभाषा का मतलब ये है कि ब्रह्मांड में बहुत छोटे से छोटा अणु भी है और बड़ी से बड़ी आकाश गंगा भी है, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड से संबंधित मुख्य तथ्य। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ब्रह्मांड से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य ना हो। कुछ किसी ने तो कुछ ना कुछ तो बोला ही नहीं। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। क्या नाम था? क्लॉडियस टॉलमी। इन्होंने भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया था। भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इस भू केंद्रित अवधारणा का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्लॉडियस टॉलमी ने बोला था तो ब्रह्मांड के केंद्र में भू यानी पृथ्वी स्थित है। सूर्य व अन्य ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद आए निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस सूर्य केंद्रित अवधारणा बताया गया। निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। इनके कहने का मतलब था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, सूर्य है। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसके बाद एक
विलियम हर्शेल लाइक वैज्ञानिक, उन्होंने कहा क्या है यार तुम लोग, केवल कोई बता रहा है ब्रह्मांड में सूर्य है, कोई बता रहा है ब्रह्मांड में पृथ्वी है, थोड़ा बड़ी सोच रखो यार, थोड़ी बड़ी बातें क्या है। तो इन्होंने बताया, विलियम हर्शेल ने विलियम हर्शेल ने बताया सौर मंडल आकाश गंगा का अंश मात्र है। इन्होंने क्या क्या आया, तुम लोग सूर्य और पृथ्वी के चक्कर में पड़ रहे हो, हमसे पूछो ना। ये जो सौर मंडल है ना, वो आकाश गंगा का अंश है, छोटा सा, बिल्कुल नन्हा मुद्दा सा ना। तो इन्होंने बड़ी बात कर दी, पूरे सौर मंडल का बता देंगे, आकाश गंगा का अंश मात्र है सौर मंडल, छोटी सी बात कर रहे हो तुम। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक और वैज्ञानिक बताया, अरे भाई तुम लोग बहुत छोटी छोटी बातें करते हो। इन्होंने और बड़ा रेशियो दे दिया ब्रह्मांड के बारे में। गजब की बात यह है, उन्होंने बताया उन वैज्ञानिक का नाम था एडविन पावेल हब्बल। चलिए, अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर ले, हम थोड़ी देर के लिए हट जा रहे हैं, और अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले। थोड़ा साइड से लिखना चालू रखना, इधर से, हाँ लेफ्ट साइड से। तो एडविन पावेल हब्बल ने कहा, हब्बल ने कहा कि दृश्य पथ ब्रह्मांड का व्यास। करो कितना है, यानी सबसे पहले जो कहा था नॉलेज डोमिनेंस, सबसे छोटी बात कही थी कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है, सूर्य और अन्य ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक का निकोलस कोपरनिकस, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, सूर्य स्थित है, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तीसरे जो वैज्ञानिक है विलियम हर्शेल, उन्होंने कहा क्या यार तुम छोटी छोटी बातें करते हो, बड़ी बात है। सौर मंडल ना जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो आकाश गंगा का छोटा सा अंश है। एक उसके बाद एक और वैज्ञानिक है, तुम भी छोटी बात नहीं कर रहे हो, हम तो पूरे ब्रह्मांड का व्यास बता रहे हो। मैंने पूरे ब्रह्मांड का व्यास कितना बताया, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। हाँ, इसमें एक पॉइंट और है, इन्होंने ये भी लिखा कि ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर हो रहा है। उन्होंने एक और बात क्या बोली, ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर हो रहा, ठीक है। इन्होंने एकेडमिक पावर का बारे में बताया, दृश्य पथ का मतलब होता है जो पथ दिख रहा है, या जो पथ इन्होंने माइक्रोस्कोप के जरिए देखा है, जितना ब्रह्मांड भी इन्होंने देखा है, उसका जो व्यास था वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष था।
यहाँ पे एक बात ये आ सकती है, बच्चों को मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लाइट की स्पीड होती है, ठीक है। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि आपको नहीं पता है तो आप इस बारे में नोट कर सकते हैं। हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसके बाद एक और वैज्ञानिक है, जिनका नाम था ब्राह्मण के अपने भारत में। ये कहाँ के थे? भारत के ब्राह्मण। ब्राह्मण ने कहा पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ब्राह्मण ने क्या कहा? पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है। ये आज के वीडियो में ब्रह्मांड की परिभाषा और उससे संबंधित कुछ तथ्य हो गए। इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आकाशगंगा। क्योंकि ब्रह्मांड की परिभाषा में ये था कि ब्रह्मांड में छोटे से छोटा अणु भी है और बड़े से बड़ी आकाशगंगा भी है। जो हम आकाशगंगा के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा जो है ब्रह्मांड का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शुरू करेंगे भूगोल की डेफिनेशन क्या है, भूगोल के जो शब्द है, भूगोल का अर्थ क्या है, जो ज्योग्राफी है उसका अर्थ क्या है, ये किस भाषा में है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।